एक यादव महिला को पंडित जी ने पत्थर से कूच करके मार दिया। मैं सुना हूँ। मैं क्यों कहूँ कि किल्लत है। सरकार के लोग कह रहे हैं स्टॉक पर्याप्त है। जनता को बेवकूफ़ मत बनावे, जनता को मूर्ख न बनावे। उनके डॉक्टर रमाशंकर राजभर जो पूर्व के सरकार में राज्य मंत्री भी थे, उनके विद्यालय पर आज सद्भावना होली मिलन समारोह का कार्यक्रम था। उसमें भी हम आए थे और आने के बाद कार्यक्रम वाकई में डॉक्टर रमाशंकर राजभर कार्यक्रम के एक मैनेजमेंट गुरु हैं। कार्यक्रम को सजाना, उसको सफलता की तरफ पहुंचाना कोई डॉक्टर रमाशंकर से सीखे। मैं हृदय से उनको बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं। विधायक जी, होली मिलन समारोह तो चल रहा है जी, लेकिन पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है जी। शायद आप उस चीज़ से बहुत अच्छे तरह से जानकार भी हैं। उसमें आपके पास भी पेट्रोल पंप है और गैस सिलेंडर को लेकर के हर घर के लोग अब कान्ही पर, झोला में, गाड़ी पर, टेम्पू पर लेकर के और रोड पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों ऐसा कुछ किल्लत आई है? मैं क्यों कहूँ कि किल्लत है। सरकार के लोग कह रहे हैं कहीं कमी नहीं है। सरकार के लोग कह रहे हैं स्टॉक पर्याप्त है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि वो जमाखोरी हो रही है। ऐसी स्थिति देश में पैदा क्यों हो रही है? ऐसा क्राइसिस हो रहा है तो सत्ता शासन के लोग, सरकार के लोग, एसडीएम, डीएम या संबंधित अधिकारी एजेंसी पर बैठ जाएं और वितरण करवा दें। यदि इससे कंट्रोल हो जाए तो व्यवस्था बनवावे ना। कहाँ मैं मना कर रहा हूँ या कहाँ कोई कर रहा है, हम विपक्ष के विधायक हैं। लेकिन जब सुबह से शाम तक 50 फोन आ रहा है कि भैया एक सिलेंडर गैस दे, अब तक व्यक्तिगत रूप से लगा, इससे मेरा कम से कम 84 में मेरे घर सिलेंडर आया था। अब तब जब गाजीपुर में एजेंसी हुआ करती थी तो हमारा बड़ा परिवार है, 4 कनेक्शन था। सिलेंडर एक खाली हो जाता था तो हम अपने माल गोदाम रिश्तेदार के यहाँ रख देते थे, वो भरा कर रखे रहते थे, हो जाता था। मुझे पते नहीं चलता था, गाड़ी जब जाती थी तो आ जाती थी। और आज जो स्थिति बिगड़ी हुई है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मात्र सरकार से निवेदन है कि अवसर में क्या कहते हैं, विषम आपदाओं में अवसर ढूंढने का मत काम करे। जनता को बेवकूफ़ मत बनावे, जनता को मूर्ख न बनावे। उनके सीधे सिलेंडर उनके घरों तक पहुंचाने का काम करें। जी, भाजपा के लोग बता रहे हैं कि सपा के लोग, समाजवादी लोग सिलेंडर को लेकर अफवाह उठा रहे हैं। ये सत्य बात है कि नहीं, समाजवादी लोग सही बात है। अभी कहेंगे तो हम अपने फोन पर मैं दिखा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के बढ़िया नेता कहें, कार्यकर्ता कहें, डिटेल कहेंगे तो सारे लोग पकड़ लेंगे। वह 4 बार फोन कर रहा है कि कुछ कार्यक्रम है, हमें 4 सिलेंडर कहीं से दिला दीजिए, गाजीपुर, भड़सर, मर्दा, कहीं से दिलवा दीजिए। वह बेचारा इस ढंग से कह रहा है। तो कोई ऐसा कहता है तो फ़ोन नंबर वो अपना फॉरवर्ड कर दे, मैं उन तक दे दूँ, वहीं जाकर लाइन लगा। विधायक जी, एक सवाल है। आप जो बात कर रहे हैं कि बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं, विशेष कोई होगा। ओम प्रकाश राजभर जी एक बाइट में बोल रहे हैं कि सिलेंडर तो पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ, अगर आपको कितना चाहिए कहिए तो मैं दिलवा दूं। तो क्या समाजवादी पार्टी के जिम्मेवार पर्सन लोग ओम प्रकाश राजभर के यहाँ जो लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनके यहाँ भेजेंगे लोग? उनकर बात मत करिए। बिना ओर पेवन, बिना ऊंचाई खलाई का क्यों चर्चा में रहना है, पर्चा में रहना है, तो कुछ बोले उनका जवाब क्यों दूं? शब्दों का उनके पास समुचित भंडार नहीं है। कुछ भी वो बोल जाएंगे, उनका जवाब
कोई बड़े नेता से पूछिए तो अच्छा रहेगा। विधायक जी, एक आप मुद्दा उठाए थे विधानसभा जी। में और बहुत जोर शोर में मुद्दा आपने उठाया था। जी। शायद उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कोई भी ऐसा विधायक ना हो, दिखाई भी नहीं देते हैं लोग। आपने जो दमदारी से उस मुद्दा को उठाया, जो फतुल्लापुर आपके विधानसभा में पड़ता है, जो लोग दिव्यांग हो रहे हैं, कोई सूद नहीं ले रहा है। गाजीपुर के 2 विधायक जो सदर आप और डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने उठाया था, क्या उस पर सरकार संज्ञान लेगी कि फिर वही ठंडा बस्ते में कागज पत्र डालकर छोड़ देगी? देखिए, जैसे वह विकलांगता वाली बात आई है, इस बात को मेरे वहाँ स्पीच को आप समझिए। मेरे कहने का मतलब है, मैं पिछले मर्तबा जब पहली बार चुन कर गया था तो मैं सदन में बोला था कि वहाँ का पानी फतुल्लापुर से जखनिया ब्लॉक तक, तहसील तक, मुख्यालय तक आर्सेनिक पानी है। उस पानी को चेक कराया जाए, उसका व्यवस्था किया जाए। और मैं यह कह रहा हूँ, फतुल्लापुर आसपास जो 13 गांव हैं, वहाँ पर वैज्ञानिक आकर के मैं इस विषय पर राज्यपाल महोदया से मैं मिलूंगा, कारण पता लगाएं, उस पर रिसर्च करें कि आखिर में यह स्थिति इस क्षेत्र में क्यों हो रही है। हम सीधे सीधे नहीं कह सकते कि फला कारण से ये लोग हो रहे हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम लोगों की समस्या सदन में उठाएंगे। वो मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान है, वहाँ सदन में उठाएंगे, सड़क पर उठाएंगे। लेकिन हम बहुत जल्दी इसी महीना मार्च में हम उस पर राज्यपाल महोदय से मिलकर के जांच करवाने की बात। विधायक जी, देखा जाए तो जो आपने विधानसभा में सवाल उठाया था डॉक्टर वीरेंद्र यादव जंगीपुर के, उन्होंने भी यह आरोप लगाया था। लेकिन देखा तो सरकार के द्वारा जवाब में कहा गया कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक होते हैं गुंडा टैक्स वसूली करते हैं। इस सरकार में वो वसूली नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। अब मंत्री जी, कौन मंत्री था? दिव्यांग मंत्री जी, विधानसभा में औद्योगिक मंत्री थे, दिव्यांग मंत्री। उन्होंने बताया था कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं गुंडा टैक्स लेना चाहते हैं, इस तरह का, इसलिए वो लोग। किस रूप में हम उनके बातों का बहुत बुरा लगा, विधानसभा में उठाए थे, बहुत बुरा लगा उनकी बात। वो एक तो प्रश्न का जवाब सही नहीं दे पाते, प्रश्न का सही जवाब। वो कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं कि जब वो बोलते हैं जवाब सही नहीं होता है तो विधानसभा अध्यक्ष जी नेता संसदीय कार्य मंत्री को इशारा करते हैं कि आप जवाब दीजिए। वो क्या जवाब देंगे? चलो ये भाई, जाति समीकरण में आप कुछ में हो गए, कोई योग्यता नहीं। लास्ट प्रश्न रहेगा, आपके विधानसभा क्षेत्र में चांडीपुर ग्राम सभा पड़ता है, जो ठीक गंगा नदी के तट पर है, और वहाँ एक घटना घट गई है। पंडित जी, एक निर्हीर गरीब कहा जाए तो कम है, बेगर कुछ मतलब का गोली मार दिए हैं। आपने वहाँ गए भी थे, हम लोग कल गए थे, बाइट भी किए, तो वो लोगों ने बताया कि भैया इस क्षेत्र के विधायक जी, जो आपकी सीधे सामने लाइट लगी हुई है, तो मैंने पूछा कि भैया लाइट कौन दिया है। हम लोग देख रहा था, लेकिन फिर भी पूछा तो आपको लोग बहुत भावुक तरीके से बात किए और बताए कि भैया मात्र विधायक जी यहाँ आए थे, बाकी कोई यहाँ अब तक जनप्रतिनिधि आया नहीं। क्यों ऐसा, और क्या कहेंगे उस गरीब परिवार के लिए, जो गरीब परिवार निर्हीर गरीब था, उन्हें गोली मार करके हत्या? देखिए भाई, ये सत्ता शासन का प्रश्रय है, और मैं दिल से अभी आप चाड़ीपुर की घटना पुरानी हो गई। अभी आप चले जाइए मानपुर, एक यादव महिला को पंडित जी ने पत्थर से कूच करके मार दिया, मैं सुना हूँ। अभी जाइए, वहाँ पता लग जाएगा। यह सत्ता शासन की गर्मी है, यह सत्ता शासन का स्वभाव है, संयम नहीं रखते हैं। सर, ये लोग सुधरेंगे कब? यह सत्ता परिवर्तन कर दीजिए तो बिल में भाग जाएंगे। 2027 में परिवर्तन होगा, जनता बताएगी। हम प्रयास कर रहे हैं, उनके दरवाजे जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, इसका जवाब जनता देगी। विधायक जी, बस लास्ट प्रश्न है, देखा जाए तो इस बार जो होली मिलन समारोह पूर्व मंत्री डॉक्टर रमाशंकर राजभर के द्वारा जो आयोजित की गई, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक एक झलक भी दिखाई दे रही है जहुराबाद विधानसभा को लेकर। देखा जाए तो इस होली मिलन समारोह में जहुराबाद विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष गए थे, क्या लग रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक जमुआई लेता है, इस तरह करता है, तो आप लोगों को समझ में आता है कि पिस्टल लिया है, कट्टा लिया है,
अरे इतना बढ़िया कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का एक संगम डॉक्टर रमाशंकर जी ने किया है। इसमें बुराई का आपको, अब समाजवादी कहीं झंडा तो नहीं लगा है, समाजवादी बात तो नहीं हुई है, समाजवादी सरकार बनाने की तो हमने बात भी नहीं किया, अभी हमने विचार रखा था। और यह मानसिकता आप लोग सुधारिए, थोड़ा समाजवादी पार्टी को सहयोग करिए अपने लेखनी से, अपने वाणी से, अपने पत्रकारिता से, नहीं तो आने वाले दिनों में आप लोगों को भी एक, जैसे मिर्ज़ापुर में प्राइमरी स्कूल का प्याज रोटी खिला दिया तो बेचारा कई महीना तक चित्रहार देख कर आया, पत्रकार होने का प्रमाण पत्र लेकर आया। इसीलिए निवेदन है कि आप लोग भी सहयोग करिए। धन्यवाद।